ये असाइनमेंट है बिजनेस फाइनेंस की ACC 501 जिसका कोड है। और इसमें क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मिस्टर आबिद USA में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उनकी वाइफ भी शामिल है। 8 साल का उनका बच्चा जैन भी है। वो जितनी आमदन कमाते हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। वो अक्सर औकात वरीड रहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन के बारे में क्या होगा। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि उनकी जो अभी फ़ी है कॉलेज की वो बड़ी लो है, लेकिन वो फ्यूचर में हाई हो जाएगी। अभी जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है सालाना वो 12,000 है, जो हर साल 8% रेट के साथ इंक्रीज़ होगी। जो उनका बेटा है वो 10 साल के बाद ज्वाइन करेगा कॉलेज को। मिस्टर आबिद ने अभी जो है वो 13,000 सेविंग के लिए जो है वो रखा हुआ है, जिसे वो एक लोकल बैंक में इन्वेस्ट करेंगे ताकि बच्चे की फ्यूचर की जो फ़ी है उसके एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा कर सकें। ये 3 ऑप्शंस हैं जो उसने पूछी हुई हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो रिक्वायर्ड नंबर 1 कुछ यूँ है कि व्हाट वुड बी द ट्यूशन फ़ी ऑफ द स्टेट कॉलेज बी आफ्टर 10 ईयर्स। कॉलेज की फ़ी अभी तो 12,000 रुपये है, लेकिन 10 साल के बाद वो कितनी होगी। तो हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 10 ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू को FV10 हमने फाइंड करनी है। अभी जो उनके पास सेविंग में है वो 12,000 रुपये उन्होंने सेव किया है, ये उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। आगे जो इंटरेस्ट रेट उसने गिवन है जो सालाना वो उसकी फ़ी बढ़ रही है वो 8% है, वो इक्वल टू हो जाएगी 0.08 के। इसके अलावा जो उसने नंबर ऑफ़ पीरियड्स बताए हुए हैं वो 10 ईयर्स। उसने पूछा 10 साल के बाद फीस कितनी होगी, तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स n हमारे पास है 10 ईयर्स। इसके बाद आगे फर्दर चलते हैं तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। FV फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं जो इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज़ दी पावर n माइनस 1 के। अब इस फार्मूले में हम लोग जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू 12,000 है। आई जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.08 है और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 10 है। तो हम लोग इसको पुट करके तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स वो आती है 13,907। तो ट्यूशन फ़ी ऑफ द स्टेट कॉलेज आफ्टर 10 ईयर्स वो कितनी होगी 13,907 रुपये। अभी जो है वो कॉलेज की फ़ी है वो 12,000 रुपये है। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है 10 साल के बाद 8% इंटरेस्ट रेट के साथ वो फीस कितनी हो जाएगी 13,907 रुपये। तो ये उसकी पहली ऑप्शन थी। हम लोग दूसरी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं जो उसने पूछी हुई है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या कहते हैं। तो देखिए दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या कहा हुआ है कि एट व्हाट रेट, किस रेट पर जो मिस्टर आबिद हैं वो 13,000 रुपया इन्वेस्ट करें कि फ्यूचर में जाके जो कॉलेज की ट्यूशन फ़ी है जो हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया है वो ये 13,907 रुपये वो इसके इक्वल हो जाए। उसने पूछा ये है कि अभी उसके पास 13,000 रुपये है, वो किस रेट पर इन्वेस्ट करे कि 10 साल के बाद जाके ये जो 13,000 रुपये है वो 13,907 रुपये हो जाए। तो अभी देखिए जो उसने फ्यूचर वैल्यू है वो तो 13,907 रुपये है। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 13,000 रुपये। नंबर ऑफ पीरियड उसने 10 ईयर्स हमें बताए हुए हैं। तो इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो आई फाइंड करना है, फार्मूला लगाते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज़ पावर n माइनस 1। तो फ्यूचर वैल्यू में 13,907 पुट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में 13,000। आई जो है वो इंटरेस्ट रेट उसने डिमांड किया है वो है नहीं है, तो नंबर ऑफ पीरियड्स n की जगह पर हम लोग 10 अगर राइट करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके तो आई आ जाएगा हमारे पास 0.0755, क्योंकि आई हमें पता है कि वो होता है परसेंटेज में। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ जाएगा 7.55%। मिस्टर जो है वो आबिद अपने 13,000 रुपये को 7.55 इंटरेस्ट रेट पर अगर वो इन्वेस्ट करता है तो 10 साल के बाद वो कितनी रकम हो जाएगी 13,907 रुपये। तो ये उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट थी। तो थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना लंबा अरसा लगेगा कि अगर मिस्टर जो है वो
आबिद अपना 13,000 रुपया इन्वेस्ट करता है 8% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो 13,000 को कितना अरसा लगेगा 8% इंटरेस्ट रेट के साथ कॉलेज की जो फी हो जानी है 13,907 रुपये। अगर हम लोग उसके इक्वल लेके आना चाह रहे हैं, 13,000 को 8% इंटरेस्ट रेट के साथ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितने अरसे के बाद वो 13,907 रुपये हो जाएगी। अगर हम लोग 8% इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यूज़ देखते हैं कौन सी है। फ्यूचर वैल्यू 13,907 रुपये, इसके बाद आगे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 13,000 रुपये है, और इंटरेस्ट रेट 8% है, 8% के साथ वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स उसने एन हमसे पूछे हुए हैं, तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, वही फार्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू का, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज़ पावर n माइनस 1। तो प्रेजेंट वैल्यू की वो वैल्यू पुट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे 0.08, और n क्योंकि उसने हमसे डिमांड किए हुए हैं तो उसकी तो वैल्यू कुछ है नहीं है, तो हम लोग उसको वैल्यूज़ पुट करके तो सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स आएंगे वो कितने आएंगे, एन तो आया 9.452017 समथिंग आया है, तो ये जो 9 है वो तो हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे। अब आगे जो 4.452017 आया है, इसे अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 मंथ, और फिर जो आंसर आएगा उसे हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 एक मंथ में 30 डेज होते हैं तो वो आएगा 12 डेज। तो कितना अरसा लगेगा, 9 ईयर्स 5 मंथ एंड 12 डेज। अगर हम लोग अपने मिस्टर आबिद जो है वो 13,000 को 8% इंटरेस्ट रेट के साथ कहीं पर इन्वेस्ट करता है, तो उसे 13,907 रुपये बनने के लिए होने के लिए 9 साल 5 माह और 12 दिन चाहिए। तो ये टोटल इक्वेशन था जो ACC 501 बिजनेस फाइनेंस की असाइनमेंट थी, ये सॉल्व कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे अच्छा खासा फ़ायदा हासिल करेंगे।